हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। 2019 की टाइम्स ऑफ इंडिया की टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑन टीवी की लिस्ट में डोनल बिस्ट 18th पोजीशन पर रही थी। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल वो है ही इतनी खूबसूरत। पर क्या आपको पता है डोनल अपनी स्किन का इस हद तक ध्यान रखती है कि अपने फेस पर सनस्क्रीन भी वो बच्चों वाली लगाती है। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के लिए जो भी बनता होगा वो तो बेस्ट ही होता होगा ना। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि डोनल को अपनी खूबसूरती का अंदाजा तब हुआ था जब उनके कॉलेज में कॉलेज पोस्टर के लिए फोटोग्राफर ने 300 गर्ल्स में से सिर्फ उन्हें ही सेलेक्ट कर लिया था। उस इंसिडेंट से जुड़ी पूरी कहानी और डोनल की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी बातें हैं जो रियली ही लोगों को पता है। जैसे बचपन में उनका एक लव लेटर उनकी फैमिली तक पहुंच गया था। उन्हें लोग क्यों एडवाइस देते हैं कि इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए, और क्यों बचपन में सबने उनके मन में ये डाल दिया था कि उन्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो डोनल बिस्ट की लाइफ से जुड़ी ऐसी सारी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। डोनल बिस्ट का जन्म 27 अगस्त 1994 को अलवर राजस्थान की एक हिंदू फैमिली में हुआ था, पर उनकी नेटिव प्लेस उत्तराखंड है। डोनल की फैमिली में उनके फादर जयसिंह बिस्ट और मां जाशुमती बिस्ट के अलावा एक बड़े भाई रंजन बिस्ट भी है, जिनके साथ बचपन में उन्होंने खूब लड़ाइयाँ की है। डोनल बचपन से ही बोलने में काफी स्मार्ट थी और दिखने में भी, पर क्योंकि उनकी फैमिली में हर कोई दिखने में स्मार्ट ही था, इसलिए उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ और ना ही घमंड हुआ कि वो भी अट्रैक्टिव है। ऐसे ही बचपन में एक दिन वो हर रोज की तरह अपनी फ्रेंड की केक शॉप पर गई हुई थी और कोई लड़का उनके लिए लव लेटर फ्रेंड की शॉप पर रखकर चला गया। पर किस्मत इतनी खराब रही कि वो लेटर डोनल की फ्रेंड के पापा के हाथ लग गया और वो लड़का उनकी फैमिली फ्रेंड का ही बेटा भी था। इसलिए घूमती फिरती ये बात डोनल की फैमिली तक भी पहुंच गई और फिर उनका उस पेस्ट्री शॉप पर जाना ही बंद हो गया। खैर, फिर आगे जाकर डोनल ने जर्नलिज्म को एज अ करियर ऑप्शन चूज किया और कॉलेज में एडमिशन लिया। पर हमेशा से डोनल सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर ही बनना चाहती थी। बट जब वो काफी यंग थी तब उनके घर में किसी की भी हेडेक या कोई भी चोट लग जाती थी तो डोनल के हाथ लगते ही उनका वो पेन ठीक हो जाता था। इसलिए सब उनसे ये कहा करते थे कि उनके हीलिंग हैंड्स हैं और उन्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए। डोनल भी बचपन में ये सब सुनते सुनते तब डॉक्टर बनने के बारे में ही सोचने लगी थी। खैर, बाद में वो समझ चुकी थी कि बनना तो वो दिल से एक्टर ही चाहती है और वो कहती है कि यदि वो दूसरी जॉब करती भी तो उसमें बहुत टेरिबल होती। फिर कॉलेज डेज के दौरान एक बार CSM मॉल में दिवाली वेकेशन पर फेस्टिवल चल रहे थे और उनके किसी नोन ने उन्हें एंकरिंग करने के लिए कहा। तो लगातार 15 दिन तक उन्होंने वहाँ एंकरिंग की थी और डोनल तब काफी पॉपुलर हो गई थी और कॉलेज में भी सभी को उन पर प्राउड होने लगा था। उस टाइम उन्हें उनकी लाइफ का फर्स्ट पे चेक 12,000 रुपए का मिला था। उसी के कुछ दिन बाद उनके कॉलेज में 300 गर्ल्स में से उन्हें कॉलेज पोस्टर के लिए एक फोटोग्राफर ने चूज कर लिया। तब डोनल को पहली बार एहसास हुआ था कि शायद मैं अच्छी ही दिखती होंगी, तभी मुझे चूज किया गया है। आगे जाकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक न्यूज चैनल के लिए जर्नलिस्ट बतौर की और बाद में 2014 में DD नेशनल पर चित्रहार को भी होस्ट किया। तब उनके इतने फैंस बन गए थे कि उन्हें छोटे उम्र से लेकर सीनियर सिटीजन तक के मेल आया करते थे। ऐसे ही एक बार जब वो एज अ जर्नलिस्ट कहीं काम कर रही थी, तभी किसी पर्सन ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने PR के थ्रू डोनल को सिया के नाम के ऑडिशन देने के लिए कहा। उस पर्सन ने डोनल से कहा कि वो सीता माता जैसी दिखती है और वो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। डोनल ने वो ऑडिशन दिया था पर वो उसमें रिजेक्ट कर दी गई। बट किस्मत से उस ऑडिशन के बाद से ही उनके पास ऑडिशंस की लाइन लग गई और 2015 में उन्हें स्टार प्लस के शो एयरलाइंस में जर्नलिस्ट का रोल निभाने का मौका मिल गया। इस रोल में वो कैमियो रोल में देखी गई, पर सेम ईयर में ही उन्हें ट्विस्ट वाला लव में डॉक्टर शैली गायकवाड़े के लिए भी सेलेक्ट कर लिया गया। पर लाइफ ओके के शो कलश एक विश्वास में साक्षी का रोल उनकी लाइफ का फर्स्ट ब्रेक था, जिसमें उनका रोल काफी इंटरेस्टिंग रहा था। पर 2017 में उन्हें उनकी लाइफ का फर्स्ट लीड ब्रेक मिल गया और वो सोनी टीवी के शो एक दीवाना था में शरण्या बिस्ट और राधिका के डबल रोल में नमक पंत और विक्रम चौहान के अपोजिट देखी गई। ये एक थ्रिलर रोमांटिक शो था और शो टीवी पर काफी सक्सेसफुल भी रहा। बाद में लाल इश्क में एपिसोडिक रोल प्ले करने के बाद 2018 में कलर्स टीवी के शो रूप मर्द का नया स्वरूप में उन्होंने इशिका पटेल का रोल प्ले किया। फिर 2019 में स्टार प्लस के शो दिल तो हैप्पी है जी में डोनल ने जास्मिन भसीन को रिप्लेस किया था,
था, जिस पर जास्मिन भसीन को पसंद करने वाली ऑडियंसेस उन्हें सेलेक्ट कर लेने पर काफी अपसेट थी और शो में डोनाल्ड को जास्मिन जैसी जगह नहीं मिल पाई थी। खैर रिसेंटली वो बिग बॉस सीजन 15 में देखी जा रही है और उन्हें उनके फैंस के थ्रू बहुत प्यार भी मिल रहा है। पर टीवी शोज के अलावा वो टिया एंड राज, द सोचो प्रोजेक्ट और इन कोल्ड ब्लड जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुकी है। डोनाल्ड को उनके नाम की वजह से बचपन से ही उनके फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस प्यार से डोनाल्ड डक बुलाते हैं। वो कोकोनट वाटर डेली पीती है और डैनियल रेडक्लिफ उनके इतने बड़े क्रश रहे हैं कि बचपन में वो उनकी फोटोज काट काट कर अपनी बुक्स में रखा करती थी। डोनाल्ड कहती है कि वो अंदर से हद से ज्यादा प्योर है और किसी के लिए मन में हेट्रेड या जेलसी नहीं रखती और बचपन से ही वो काफी सीधी रही है। इसीलिए सब उन्हें एडवाइस दिया करते थे कि इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी वो गुड हार्टेड रहने में ही विश्वास करती है। लास्टली डोनाल्ड कहती है कि जब भी वो हंसती है तो वो कभी रुकती ही नहीं है और उनके फ्रेंड्स उनकी इस टाइप की हंसी का काफी बार मजाक भी उड़ा देते हैं। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी डोनाल्ड बिस्ट की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर बिग बॉस 15 के ऐसे ही बहुत सारे कंटेस्टेंट के वीडियोस मौजूद हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। Eventually क्या होता है ना, सच और गलत सामने में कर ही जाता। I don't have to do anything। कुछ सोच कर नहीं जरूरत नहीं। मुझे पता है ना, मैं बहुत भगवान को उम्मीद करती हूँ, बहुत उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ गलत करूंगी भगवान मेरे साथ गलत करेगा, मैं सही करूंगी करना। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ करना। मैं कभी गलत कर ही नहीं सकती। I can't do that deliberately, never। ये मुझे पता है, बाकी भी यार दुनिया है देखने वाली।